हेलो स्टूडेंट, आप लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट, डियर स्टूडेंट, जो सॉलिड होता है वो मैटर का एक स्टेट है। मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। तो यहाँ लिक्विड और गैस के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल हम लोगों को सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सॉलिड क्या होता है? जिसमें शेप और वॉल्यूम, ऐसा मैटर का वह स्टेट जिसमें शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। अब ये जो सॉलिड होता है वो किससे मिलके बना होता है? जो सॉलिड होता है किससे मिलके बना होता है? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन से मिलके बना होता है। एटम, ए से आई से आयंस, एम से मॉलिक्यूल्स और ए से एटम। तो एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन से मिलके बना होता है। जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होता है, जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होता है वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है उस पर जो है सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। अब ये जो पार्टिकल्स है वो क्या हो सकते हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो एटम एटम आपस में जुड़कर जो बाइंडिंग फोर्स बनाता है, या मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़कर बाइंडिंग फोर्स बनाता है, या आयंस आयंस आपस में जुड़कर जो बाइंडिंग फोर्स बनाता है, उस पर जो है सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। जो सॉलिड की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे सॉलिड मिलके बना होता है, वो उसमें जो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता, हस्तांतरीय गति नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल्स यहाँ से जाकर यहाँ जाएगा, जैसे लिक्विड में होता है। लिक्विड में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं ये इधर उधर मोशन कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड में क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे सॉलिड बना होता है, उसका जो है ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है, इधर उधर मोशन नहीं होता है, केवल ऑस्किलेशनल मोशन होता है। ऑस्किलेट कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑस्किलेट कर सकता है। अब देखिए, कोई भी सॉलिड लेंगे, सॉलिड ले लीजिए, सब्सटेंस ले लीजिए, कोई भी सब्सटेंस लेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो उसका गुण होता है, तो दो चीज पर डिपेंड करती है। दो फैक्टर है जिस पर ये जो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरा है एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स के पास कितना एनर्जी है। ये दो फैक्टर है किसी भी सब्सटेंस की जो है प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? तो मान लो एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन से सॉलिड बना है, तो मॉलिक्यूल्स ले लो, इसके बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो फोर्स अप्लाई होता है दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी क्या होता है? इसके पास जितनी एनर्जी होता है उसे क्या बोलते हैं? मतलब कि इसके पास इतनी एनर्जी है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होगा किस पर डिपेंड करेगा? जो कोई भी सब्सटेंस लो उसकी प्रॉपर्टीज एक तो फोर्स पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, और इसके पास एनर्जी कितना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आइस ले लेते हैं। आइस, तो आइस जो है वाटर मॉलिक्यूल से बना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही है? इस पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी होगा और इसके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है कम हो जाए, या आप जो है इसको एनर्जी दे दो, वाटर मॉलिक्यूल्स हो इसको एनर्जी दे दो बाहर से, तो एनर्जी जैसे ही दोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, अटेंडम इधर उधर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ और आएगा, मतलब लिक्विड हो गया। पहले सॉलिड था, अब लिक्विड हो गया। तो कोई भी सब्सटेंस
कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी या सब्सटेंस की जो भी प्रॉपर्टीज होता है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और दूसरा होता है एनर्जी। देखिए जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड होता है उसका जो अगर मास की अगर बात करें, वॉल्यूम की बात करें और उसका जो है शेप की अगर बात करें तो ये सब क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं। तो क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये हो गया। दूसरा चीज ये कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब जो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, मतलब शॉर्ट होता है। तो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ये, इसलिए सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसको दबाने से दबता नहीं है। इनकम्प्रेसिबल, COMPRESSIBL, इनकम्प्रेसिबल होता है। और ये रिजिड भी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, रिजिड भी होता है। मतलब इनकम्प्रेसिबल का मतलब कोई सॉलिड ले लीजिए तो ना इधर से दबेगा, इधर इधर से मतलब कंप्रेस नहीं होगा, ये दबेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल है। और रिजिड का मतलब ये होता है कठोर, कि कठोर भी होता है, कठोर। तो ये होता है। अब देखिए ये सॉलिड किससे मिलके बना है, सॉलिड जो है जानते हैं आप लोग, जो सॉलिड मैंने अभी बताया है कि ये एटम मॉलिक्यूल्स आयंस से मिलके बना है। तो अगर एटम मॉलिक्यूल्स आयंस के हम अरेंजमेंट की अगर बात करें, किसकी बात करें, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट की अगर बात करें, मतलब व्यवस्था की अगर बात किया जाए, तो अब देखिए जो एटम मॉलिक्यूल्स आयंस का जो अरेंजमेंट होगा सॉलिड में वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आयंस सॉलिड को हम लोग टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एमार्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। क्या होता है, क्रिस्टलाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आयंस सॉलिड को फर्दर टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एमार्फस और क्रिस्टलाइन। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब सजावट। अम्मी जो है जो एटम मॉलिक्यूल्स आयंस कैसे सजे हैं तो उसके आधार पर जो है एमार्फस सॉलिड को टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। देखिए अब ये कैसे जो है टू पार्ट में क्लासिफाई किए, किस बेस पर किए, सजावट के आधार पर किए। इसका जो सजावट होता है एमार्फस में वो क्या होता है, 60 रेंज आर्डर होता है। क्या होता है, 60 रेंज आर्डर होता है। और क्रिस्टलाइन में क्या होता है, इसमें होता है लॉन्ग रेंज आर्डर, लॉन्ग रेंज आर्डर होता है। अब लॉन्ग रेंज आर्डर का मतलब क्या होता है, जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्रम से सजे होते हैं, इसमें इस तरह से क्रम से सजे होते हैं। और 60 रेंज आर्डर का मतलब अट्रेंडम होते हैं, कोई जो है रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, डिसरेगुलर मतलब डिस रेगुलर होते हैं या अट्रेंडम होते हैं, या बोल सकते हैं ये डिसऑर्डर होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एमार्फस हो गया और ये हो गया क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो ये एमार्फस 60 रेंज आर्डर होता है, क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज आर्डर होता है। अब देखिए जो एमार्फस होता है, जो एमार्फस होता है, अगर एमार्फस की अगर बात करें हम तो ये क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोलते हैं कि ये फ्लूइड की तरह काम करता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं फ्लो होते हैं। मतलब कोई ग्लास ले लो, ग्लास ले लो, शीशा ले लो, तो
उसके जो पार्टिकल्स होते हैं फ्लो करते हैं, जैसे लिक्विड फ्लो करता है ना, बहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसी तरह एमार्फस का क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। तो इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, या इसको सूडो सॉलिड भी कहा जाता है। सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड इसलिए दिखावटी सॉलिड कहा जाता है। सॉलिड नहीं होता है लेकिन सॉलिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सॉलिड नहीं है लेकिन सॉलिड की तरह बिहेव करता है, तो इसको सूडो सॉलिड भी बोला जाता है, दिखावटी सॉलिड, दिखावटी ठोस। ये हो गया। अब देखिए इसमें जो, अगर हम क्रिस्टलाइन की अगर बात करें, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए सॉलिड को मैंने क्या किया, टू पार्ट में क्लासिफाई किया, एक एमार्फस और एक क्रिस्टलाइन। तो एमार्फस जो होता है वो क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होता है, वो शार्प नहीं होता है, शार्प नहीं होता है, समझ में, मतलब इसका शार्प नहीं होता है। और जो क्रिस्टलाइन का अगर मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, शार्प होता है। अब ये इसका शार्प का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी मान लो क्रिस्टलाइन ले लो, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इसको हीट दोगे तो ये 90 डिग्री पर नहीं मेल्ट होगा, 99 पर मेल्ट नहीं होगा, जैसे ही 100 होगा तो मेल्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एमार्फस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे मान लो इसका जो है, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 100 मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट मैंने मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको 80 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो ये नरम हो जाएगा, मतलब अभी से जो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, 90 से ही स्टार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं। दूसरा कि जो क्रिस्टलाइन का जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है, हीट ऑफ फ्यूजन वो क्या होता है, डिफिनिट होता है। जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है डिफिनिट होता है। क्रिस्टलाइन, अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो जानते हैं आप लोग, सॉलिड है, एटम मॉलिक्यूल्स आयन से मिलकर बना है। तो जिस पार्टिकल से मिलकर बना है ये सॉलिड, अब उस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी देकर क्या करते हैं हम लोग, इस फोर्स को तोड़ते हैं और इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन के लिए जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब उसको जो कोई भी अगर 100 का 100 जूल पर जो है मेल्ट हो रहा है, एनर्जी दे रहे हैं 100 जूल या 100 कैलोरी बोल लो, तो अगर 100 कैलोरी पर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है तो हमेशा 100 पर मेल्ट होगा। लेकिन हमारे पास में ऐसा नहीं होता, जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है फिक्स डिफिनिट नहीं होता, हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होता, नहीं होता। तो ये हो गया तीसरा। और आगे जो प्रॉपर्टीज होता है, देखिए जो सॉलिड अगर लेंगे हम लोग, तो सॉलिड की जो, मतलब हमने किसने पार्ट में क्लासिफाई किया था, एमार्फस और क्रिस्टलाइन। तो जो क्रिस्टलाइन होता है वो क्या होता है, वो जो क्रिस्टलाइन होता है वो एनिसोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक। और जो एमार्फस होता है क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक। अभी आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या रेजिस्टेंस ले लो, रेजिस्टेंस ले लो।
ये जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, तो अगर एमार्फस होगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन होगा तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। इधर से निकालोगे तो कुछ और आएगा, इधर से निकालोगे तो मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे ये देखिए, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए क्वार्ट्स ग्लास है ये, और ये क्वार्ट्स है, ये है एमार्फस, और ये है क्रिस्टलाइन। ये क्या है? क्रिस्टलाइन है। तो ये जो ये एनसोट्रॉपिक है। अब इधर से लाइट पास कराएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, N1 आएगा। इधर से लाइट पास कराएंगे, अगर इधर से लाइट पास कराएंगे तो क्या आएगा? N2 आएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा। लेकिन अगर एमार्फस है तो चाहे आप इधर से लाइट पास कराइए, चाहे इधर से लाइट पास कराइए, चाहे इधर से लाइट पास कराइए, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा हमेशा सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। तो इसको बोलते हैं एमार्फस। ऐसा इसलिए होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है इसमें 60 रेंज आर्डर होता है, इधर उधर अटरेंडम होते हैं। तो चाहे इधर से लाइट पास कराइए, सभी लोग मतलब हर डायरेक्शन में सेम उतने ही मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, क्रम से सजे होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? एनिसोट्रॉपिक होता है ये नेचर में, इसका नेचर एनिसोट्रॉपिक की तरह होता है। और अलग अलग डायरेक्शन से क्या होता है, अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स मिलते हैं। या जो हम नंबर की बात कर रहे हैं कि जो है नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होता है वो अलग अलग मिलता है, तो इसलिए जो है ये एनिसोट्रॉपिक होता है। तो ये आज हम लोगों ने जाना, इसके बारे में जाना, हम लोग सॉलिड के बारे में जाना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एटम मॉलिक्यूल साइंस से मिलकर बना होता है। सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किस पर डिपेंड करती है? बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एटम मॉलिक्यूल साइंस या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। और इसकी जो जो सॉलिड की जो पार्टिकल्स होते हैं ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकते हैं, केवल ऑस्किलेट करते हैं अपने स्थान पर, ऑस्किलेट करते हैं। और इसमें अगर हम अरेंजमेंट की अगर बात करें तो सॉलिड को जो है फर्दर हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। एमार्फस, क्रिस्टलाइन करते हैं इसको। ठीक है, एमार्फस होता है, क्रिस्टलाइन होता है। एमार्फस में 60 रेंज आर्डर होता है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं होता है, ट्रेंडम होता है, डिसऑर्डर होता है, कोई जो है लॉन्ग रेंज आर्डर नहीं होता है। क्रिस्टलाइन में क्या होता है? लॉन्ग रेंज आर्डर होता है, जो एटम मॉलिक्यूल साइंस होते हैं क्रम से सजे होते हैं। तो एमार्फस जो होता है आइसोट्रोपिक होता है, और क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। और क्रिस्टलाइन जो होता है वो एनिसोट्रॉपिक होता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। और जो एमार्फस होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है इसको, या सूडो सॉलिड भी कहा जाता है। और ये हो गया एमार्फस, ये हो गया क्रिस्टलाइन। और क्या हम लोग पढ़ा था कि जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है, जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो क्रिस्टलाइन के लिए क्या होता है? सेम होता है। एमार्फस में क्या होता है? चेंज हो जाता है, डिफिनिट नहीं होता है। क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प होता है, एमार्फस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट के बारे में। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।